दोस्तों, एक लड़की जो होती है अपने पिता और भाई के लिए खाना लेकर घर से निकलती है। जब खाना लेकर के घर से निकलती है तो 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो खाना लेकर जो है अपने पिता के पास नहीं पहुंचती है। तो जो उसका भाई होता है घर वाले फ़ोन पर फ़ोन करता है। जब घर वाले फ़ोन पर फ़ोन करता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज खाना नहीं भिजवाओगी क्या। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो संजना है वो तो खाना लेकर कब की निकल गई है। तभी दोस्तों जैसे उसका भाई सुनता है कि वो अभी यहाँ तक तो आई नहीं है, जब उसकी माँ इस बात को सुनती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद दोस्तों संजना के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिर एक बिटिया जो अपने पापा के और भाई के लिए खाना लेकर खेत पे जा रही थी, उसके साथ ऐसा हादसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही दुखदायी घटना है। इस कहानी को थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर सुनकर जाना। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को। लेकिन घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपसे भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर ज़िले में एक छोटा सा गाँव पड़ता है वीणा। उसी वीणा में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम ब्रजभान होता है। इनकी 2 संतान होती हैं। एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 18 साल की होती है, जिसका नाम कपिल होता है। और एक इनकी बेटी होती है जिसका नाम संजना होता है। उसकी उम्र महज अभी 16 साल के आसपास होती है। संजना देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और इसका जो भाई होता है कपिल, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा तंदुरुस्त होता है, क्योंकि 18 साल की उम्र में इसकी जो है 6 फीट हाइट हो गई थी। दोस्तों ब्रजवान के पास जो है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। इनके पास अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती है और जो खेतीबाड़ी कर कर अपने परिवार का बहुत अच्छी तरीके से गुजारा वसारा कर लिया करते थे और अपने बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं। तभी दोस्तों ब्रजवान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आखिर ये ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय जो ऐसे ही जो गुजरता चला जाता है और एक दिन की बात होती है। 2 फरवरी 2024 का ये मामला मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये 2 स्टार्ट होता है 2 फरवरी 2024 का। अब ये संजना नाम की जो लड़की होती है अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। जब पढ़ने के लिए जाती है तो उसी गांव का एक लड़का पढ़ा करता था उसके स्कूल में, इसका नाम राकेश होता है। राकेश जो होता है आवारा किस्म का लड़का होता है। ये भी परिवार का, अच्छे खासे परिवार का होता है और उसकी इकलौती संतान होता है। लेकिन राकेश जो होता है वो बहुत ही आवारा किस्म का होता है। इसके पापा की बहुत अच्छी खासी बात होती है और ये काफ़ी पैसे वाले का घर से होता है। अब राकेश की नज़र जब इसकी संजना की खूबसूरती पर पड़ती है तो उसे देखकर वो मोहित हो जाता है और उसे हासिल करने के लिए अब उसके मन में लालच आ जाता है कि किसी न किसी प्रकार से इस लड़की को आखिर हासिल किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके समय गुजरता चला जाता है। अब जैसे ही संजना अपने स्कूल से घर के लिए जाया करती थी या स्कूल से घर के लिए जाया करती थी, ये लड़का जो है बीच रास्ते में रुक कर उसका इंतज़ार किया करता था और साइकिल के उसके पीछे जो है खुद जो है चला जाया करता था। धीरे धीरे करके ऐसी लगभग 2.5-3 महीने का सफ़र यूं ही गुजरता चला जाता है। आखिर एक वो दिन ऐसा आ ही जाता है। 15 फरवरी 2025 का दिन होता है। अब ये लड़की जो होती है दोस्तों, अब जो है इसकी जो बातों को नोट कर चुकी होती है। उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे पीछे जो लड़का आता है कहीं ना कहीं इसके दिमाग में इफेक्ट, और वो सोचती है क्यों ना मैं अपने भाई को बता दूँ। उसके बाद ये लड़की जो होती है अपने स्कूल पहुंचती है और अपनी सहेली से बताती है कि इस तरीके से हमारे गांव का लड़का और इस तरीके से मेरा पीछा करता है। तो उसकी जो सहेलियां हैं वो कहती हैं, बोले ये बात तुझे अपने परिजनों से बताना चाहिए, वरना ये कल को कुछ भी तेरे साथ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की जो होती है अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद ये सारी कहानी अपने पिता और भाई से बताती है। जैसे ही उसके पिता इस बात को सुनते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसका भाई इस बात को सुनता है, उसके अंदर आग के अंगारे जो है एकदम दहकने लगती हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम कोई ऊंच नीच कदम मत उठाना, इसलिए मैं उसके घर पर जाता हूँ, उससे मैं समझाता हूँ। वो अपने बेटे को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन बेटे के दिमाग में कुछ और ही सेट हो चुका था। उसके बाद ब्रजवान जो होते हैं उसके घर पर जाते हैं और उसके पिता से बातचीत करते हैं कि इस तरीके से तुम्हारे लड़के की जो हरकत है वो सही नहीं है और हमारी बेटी को स्कूल जाते हुए वो तंग करता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, अपने बेटे को समझा लो। उसके बाद दोस्तों जैसे वो घर शाम को आता है तो उसके पिता जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं, मारते हैं, पीटते, प्रताड़ित करते हैं। अब उस माँ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी दिन से वो ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं आखिर ब्रजभान को नीचा दिखाकर ही मानूंगा और उनकी बेटी के साथ एक ऐसी घटना घटित करूँगा कि आखिर सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।
ये बात वो अपने माइंड में जो सेट कर लेता है और उसके बाद उसी दिन से वो उस घर को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों अब उसके जो पिता होते हैं जिनका नाम दास्यव होता है, वो भी बहुत पैसे वाले होते हैं। वो कहते हैं भगवान ने हमें एक ही औलाद दी है और ये औलाद भी ऐसी है जो आए दिन जो है कोई ना कोई शिकायत लेकर ही आ जाता है। अब जो अभिषेक जो होते हैं वो अपनी पत्नी से सिर्फ इसी बात की जिक्र किया करते हैं। उनकी पत्नी भी काफ़ी दुखी होती है और एक दिन वो लड़का जो होता है राकेश घर को छोड़कर चला जाता है। जब घर को छोड़कर चला जाता है तो अपने यार दोस्तों के साथ रहता है और ऐसे करके जो है 1.5 महीने का समय जो गुजर जाता है और आखिर एक तारीख ऐसी आ जाती है, आखिर वो लड़का जो होता है अपने एक अंजाम को जो है सोचता रहता है कि आखिर अपनी घटना को जो अंजाम देने के बारे में वो सोचता है, तो आखिर वो एक दिन आ ही जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों सोमवार का दिन होता है, 15 तारीख होती है और वो लड़की जो होती है संजना जिसका नाम होता है, वो अपने पिता और भाई के लिए खेत पर खाना लेकर के घर से निकलती है और उसकी माँ घर पर रह जाती है। अब जैसे ही वो निकलती है तो दोस्तों बीच रास्ते में उसके खेत काफ़ी दूर होते हैं और बीच रास्ते में वो लड़का जो होता है उसे जाकर वहाँ पर रोक लेता है। जब रोक लेता है तो उससे एक बात कहता है कि मैंने तेरे साथ कभी कुछ नहीं किया था, फिर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है बदनामी का सामना करना पड़ा। इस बात से वो जब इस तरह की बातें कर रहा होता है तो वो संजना कहती है, बोले भाई मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके आगे अगर कोई बहन होती तो आपको पता लगता कि घर की इज्जत क्या होती है। लेकिन दोस्तों उस लड़के के सर पर भूत सवार होता है और वो एक नहीं सुनता है और उस लड़की को जो है वो वहाँ से किडनैप कर लेता है और किडनैप कर दोस्तों एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों जब वो लड़की अपने खेतों पर नहीं पहुंचती है तो उसके जो पिता और भाई होते हैं उन्हें संदेह होता है कि अभी तक खाना लेकर संजना है क्यों नहीं आई है और वो जो उसका भाई होता है अपनी माँ के नंबर पर फ़ोन करता है। जब अपने घर फ़ोन करता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, तो वो कहता है कि माँ आज खाना नहीं भेजोगी क्या। उसके बाद जब उसकी माँ कहती है कि बेटा संजना खाना लेकर बहुत देर की जा चुकी है कि अभी खेत पर नहीं पहुँची है, उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि माँ मजाक कर रही हो। दोस्तों जैसी वो कहती है, बोले नहीं बेटा मैं सही कह रही हूँ, संजना को किए वो कम से कम 4 घंटे का सफ़र बीत चुका है, टाइम बीत चुका है। जैसे ये बात उसके भाई और उसके पिता सुनते हैं तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाती है कि 4 घंटे से निकली हुई अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची है। उसके बाद उसका जो भाई है वो अपनी बाइक उठाता है और तुरंत उसी रास्ते से अपने घर के लिए रवाना हो लेता है। जब घर पर आकर देखता है तो उसकी बहन वाकई में ही घर पर नहीं होती है। जब उसकी माँ कहती है सारी सच्चाई के बारे में बताती है तो दोस्तों उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। इतनी देर में ही उसके पिता भी आ जाते हैं। जब पिता भी आ जाते हैं अब दोस्तों वो तीनों मिलकर जो अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते जो है शाम हो जाती है लेकिन संजना का अभी तक कोई पता नहीं होता है। जब कोई पता नहीं होता है तो ये बात जो है पूरे गांव में आग की तरह, जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ये बात भी फैल जाती है। तभी दोस्तों इनका जो एक भाई होता है जिसका नाम रघुवीर राणा होता है, वो अपने भाई से कहता है कि क्यों ना हमें इसकी इतला जो है पुलिस कंप्लेंट जो है देनी चाहिए कि हमारी जो बेटी है वो लापता है। दोस्तों वो समय ना गुजारते हुए भी पुलिस थाने जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज करा देते हैं। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं उसके बाद पुलिस भी जो है दोस्तों अब उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करने लगती है और 3 टीम जो है गठित कर ली जाती है उस लड़की को ढूंढने के लिए। इधर उस लड़की के माता पिता भी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं और पुलिस भी अपना काम जो है कर रही होती है। तभी दोस्तों सुबह को दूसरे दिन उनकी बेटी जो है बहुत ही गंभीर हालत में जंगल में जो है पाई जाती है। जंगल की तरफ से आ रही होती है, सुबह का समय होता है, 11:30 बजे का समय होता है और बहुत ही उसकी हालत ऐसी हो रही हो जैसे उसे अभी तक खाना नहीं मिला हो। जैसे ये नज़र एक गांव के शख्स की पड़ती है तो तुरंत वो गांव में भागा भागा आता है और वो कहता है, बोले ब्रजवान की बिटिया तो जंगल की तरफ से आ रही है और उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है और गंभीर स्थिति है। दोस्तों तुरंत वहाँ पर उसका भाई और उसके पिता जो है जाते हैं। जब रास्ते में देखते हैं तो बेटी आ रही होती है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कब से इसने खाना नहीं खाया हो। अपनी बेटी को देखकर एकदम वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तुरंत वहाँ पर जो है पुलिस पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो दोस्तों उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम इतने समय से कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। उसके बाद ये लड़की जो है एक ऐसी कहानी बताती है, एक ऐसी घटना बताती है जिसे सुनकर पूरे गांव वालों के होश उड़ जाती है और वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है।
उसके बाद वो लड़की बताती है, बोले मैं जो है जब खाना लेकर घर से निकली थी तो जैसे बीच रास्ते में पहुंची थी तो हमारे ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम राकेश है, और उस राकेश ने जो है मुझे किडनैप कर लिया था और इस तरीके से मेरे साथ इतनी बर्बरता की है और इस तरीके से उसने मुझे अभी तक किडनैप कर रखा था। जैसे ये बात जब सुनते हैं गांव वाले तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाते हैं। राकेश के पिता पैसे वाले होते हैं। जब राकेश के पिता को ये बात पता लगती है तो वो अपने बेटे के पास कॉल करते हैं, उनका बेटा तुरंत घर पर आ जाता है और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो है इस बात का निर्णय निकलता है कि अब वहाँ पर पंचायत बैठ जाती है और दोनों परिवार आमने सामने हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो है जो राकेश के पिता होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं, बोले आप जो चाहो इसे सज़ा दे सकते हो, जैसा इसने किया है उसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पर पंच फैसला जो होता है वो हो जाता है। अब इसी तरीके से जो संजना का भाई होता है जिसका नाम कपिल होता है दोस्तों, उसके मन में अब बदले की भावना जाग उठती है। जैसे बदले की भावना जाग उठती है तो दोस्तों कपिल जो सोचता है कि आखिर इस बेइज्जती का बदला तो मैं एक दिन अवश्य ही लूँगा, लेकिन समय का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। उसके बाद ऐसे करके दिन गुजरते चले जाते हैं। 1 महीना गुजरता है, 1.5 महीना गुजर जाता है। अब जो राकेश होता है उसकी भय खुल चुकी होती है। अब धीरे धीरे कपिल जो है अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग तैयार करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके वो उस लड़के पर नज़र रखना शुरू कर देता है कि राकेश कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है। ये पूरी उसकी डिटेल को निकालना और उसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा मौका इसे मिल ही जाता है। 22 फरवरी 2026 को आखिर इसे एक ऐसा मौका मिलता है जिसकी मौके की तलाश में ये आज से कम 2 साल से आ रहा था। उसके बाद दोस्तों राकेश जब अपने खेतों पर गया हुआ था तो वहाँ पर जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, वहाँ पर इनके दोस्त जो होते हैं वो तो अपने घर पर आ जाते हैं, लेकिन ये राकेश नाम का जो लड़का होता है इसे काफ़ी नशा हो जाता है। जब इसको नशा हो जाता है तो इतने में जो अपनी गाड़ी लेकर जो है कपिल वहाँ पर पहुँचता है और जब जैसे ही कपिल राकेश को देखता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है और वही घटना उसके सामने जो है चलने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो अपने घर से एक तेज धारदार वाला चाकू लेकर गया था उसको निकालता है और कहता है कि राकेश तेरी सिर्फ एक गलती के कारण हम इस समाज में पूरी तरीके से बेइज्जत हो गए। हम जीना तो चाहते हैं लेकिन अब मन जीने का नहीं करता। तूने हमारी एक नहीं 4 जिंदगियों को इस तरीके से तहस नहस कर दिया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज तुझे किए की सज़ा मैं ज़रूर दूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा कि आज के बाद कोई भी ये घटना करने से पहले 10 बार सोचेगा कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो लड़का जो होता है कपिल राकेश के ऊपर वार करते टूट जाता है और उसके हाथ काटता है और उसके पैर काट देता है। और जैसे ही उसके हाथ और पैर काट देता है तो उसके बाद दोस्तों जो राकेश होता है वो जो है अपने घर पर आ जाता है। जब अपने घर पर आ जाता है तो कपिल वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों जब ये घटना हो जाती है तो वो अपने घर आकर कहता है। इसके बाद दोस्तों जब कपिल अपने घर पर पहुंचता है तो ये बात अपने माता और पिता से कहता है कि मैंने राकेश ने जो क्राइम किया था आज उसकी सज़ा दी है और मैं अब थाने जा रहा हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। जैसे ही उसके माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कि बेटा आखिर तुमने ये क्या किया, हम कैसे जी पाएंगे। उसके बाद कपिल अपनी बहन से कहता है कि आज के बाद तेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। उसके बाद दोस्तों कपिल थाने पहुंचता है उसी तेजधार चाकू को लेकर और पुलिस थाने में पहुंचकर वो कहता है, बोले साहब ये चाकू है और मैंने एक राकेश नाम का लड़का है वो अपने ट्यूबवेल पर पड़ा हुआ है, उसके पहले हाथ काट दिए थे और फिर पैर काट दिए हैं मैंने, और वो वहीं पर उसका जो शरीर है पड़ा हुआ है, आप उठा लाइए। दोस्तों जब ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर इस उम्र में जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है ये लड़का कैसी घटना को अंजाम लेकर आया है। उसके बाद दोस्तों बकाई सब हैरान हो जाती है। जब घटना स्थल पर पुलिस जाती है पहुंचती है तो वहाँ पर राकेश नाम का लड़का जो है पड़ा हुआ होता है, उसके हाथ और पैर कटे हुए होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है पूरे गाँव में ये बात जो है जैसे जंगल में आग फैल जाती है वैसे ही ये बात जो है पूरे
पूरे गांव में फैल जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो कपिल होता है उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उस पर चार्जशीट तैयार कर लेती है। आखिर दोस्तों जज साहब क्या सज़ा इस कपिल को देने वाले हैं, ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों इस घटनाक्रम के माध्यम में, इस घटना के उपरांत कपिल ने जो अपनी बहन के न्याय के लिए किया था, क्या वो सही था रास्ता या गलत था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, ना किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का था, ना दिल दुखाने का था। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक कराने का था। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी नए और सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।